हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर आ गए हैं दोस्तों एलसीएम एचसीएफ में। एलसीएम समाप्त हो गया था, अब एचसीएफ देखिए। एचसीएफ में 17 क्वेश्चन हो गए थे, 15 क्वेश्चन हो गए थे। 16 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब आप लोग डिटेल्स पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए यार, नोट्स बनाते नहीं हो। और जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं तो हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए वाला, कॉन्टेक्ट नंबर 7275709925 पे ये व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग फ़ोन करिए, डायरेक्ट फ़ोन करिए। और उसके बाद अगर हम मान लीजिए जैसे उसमें कमेंट बॉक्स नहीं समझा पाते हैं, कोई चीज़ ऐसा रहता है जो हम लिख नहीं पाते, उसको वर्ड से समझाना पड़ता है। मतलब आपको फ़ोन से आप बात करोगे, हम बता देंगे ऐसे कर दोगे, ऐसे हो जाए क्वेश्चन, तो हम फ़ोन से समझा देंगे आपको, ऐसे 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 होगा। तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, और नहीं तो आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए, फ़ोन कर दीजिए, हम बात कर लेंगे और समझा देंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन। घबराने वाली कोई बात है नहीं। और ये जान लीजिए, एकदम डिटेल्स हम पढ़ाते हैं दोस्तों, डिटेल्स A to Z पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ऊपर वाले कृपा रहेगा तो पूरा हमेशा ही ऐसे पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ आप लोग ऐसे बने रहिए दोस्तों, हमेशा फ्री यूट्यूब पढ़ाएंगे, ठीक है। हमें ज़्यादा पैसा वैसे लालच वोलच है नहीं। हाँ, थोड़ा खाएंगे बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 151, 301, 196 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष प्राप्त हो। सही दोस्तों, देखिए 151 और 301 और 196 में 96 ना, हाँ 196 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना प्राप्त हो दोस्तों? एक शेष प्राप्त हो। सही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। जहां बड़ी से बड़ी संख्या बात करें एचसीएफ निकालना है, जहां छोटी छोटी संख्या बात करें एलसीएम निकालना है। तो देखिए दोस्तों 151 और 301 और 196 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष प्राप्त हो। तो हम करेंगे क्या, पहले जो शेष प्राप्त होगा उसको हम क्या कर देंगे, घटा लेंगे। तो देखिए एक शेष ना, एक माइनस एक माइनस एक माइनस, बचा कितना 150। यहां दोस्तों बचा कितना 300, यहां बचा कितना 195, 195। अब दोस्तों अब इसी का हम क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों कितना, 15 हो जाएगा। सही दोस्तों, इसका एचसीएफ का हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में विभाजित हो जाएगा। अगर ना समझ में आए, देखिए एचसीएफ निकालने का मतलब है कॉमन फैक्टर, जो तीनों में भाग चला जाए। जैसे देख लीजिए कितना 150, 300, 195। अब इसमें भाग दे दीजिए, पहले 5 भाग दे दीजिए, 5 3 15। सही दोस्तों 30, 5 5 6 5 30, 60। इसमें देखिए 5 5 3 15। सही दोस्तों, और उसके बाद 5 9 45। सही दोस्तों, अब 30 देख भाग दे दीजिए, यहाँ 10 आ गया, 3 दूना 6 और 13 3 39। सही है। अब देखिए कोई कॉमन है का, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 13 आ गया। देखिए एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है, जो समान संख्या मतलब हो, जो कॉमन रहे वही वहां तक भाग लेके जाना है हमें। तो अब कॉमन कुछ है ही नहीं, तो देखिए 5 गुणे 3, 5 3 15, 15 दोस्तों यही क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। मतलब कह सकते हो वह 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 151, 301, 196 में अगर भाग दोगे प्रत्येक दशा में एक शेष छोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 889 तथा 1323 को भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक दशा में 4 और 3 शेष प्राप्त हो। सही दोस्तों, देखिए 989 और 1300, देखिए 1323। सही है। और कितना 989 तथा 1323 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 और 3 शेष प्राप्त हो। तो जो शेष प्राप्त होगा उसको हम क्या कर देंगे, पहले घटा लेंगे। तो -4 कर दीजिए, -4 -3। अब 4 घटा दोगे तो आ जाएगा 985, 985। 3 घटा दोगे आ जाएगा 1320, कितना 1320। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका निकाल लेंगे का एचसीएफ। सही है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या यह दोनों को विभाजित कर दे। मतलब 985 1320 को वह बड़ी से बड़ी संख्या उठाए जो दोनों को विभाजित कर दे। तो इसका देखिए इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 5, कितना 5।
इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी 5 संख्या है जो देखिए 985 और 1320 को विभाजित कर देगा। और देखिए 989 और 989 में भाग दोगे तो 4 शेष छोड़ेगी और 1323 में भाग दोगे तो 3 शेष छोड़ेगी। तो दोस्तों इसका जो एचसीएफ है, अगर ये कैसे निकाला जाता है, अगर इसको सीखना है तो आप लोग पहला वीडियो जो पहला दूसरा पहला वीडियो में पूरा सिखा है ना, पहला पार्ट जाके उठा के देखिए एचसीएफ स्टार्टिंग वाला को पहला पार्ट में, तो आपको बता चुके हैं। अब एलसीएम जो अगर एलसीएम सीखना है इसका, जैसे 985 और 1320 का अगर एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम उठा के देखिए, एकदम डिटेल्स पढ़ा है, एकदम चैप्टर वाइज, मतलब एकदम पहला क्लास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पूरा एकदम डिटेल्स पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाइए वहाँ देखिए उठा के, पूरा एकदम डिटेल्स पढ़ाए हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिए, ना चीज़ें समझ में आए तब, और समझ में आ रहा तो आप जान लीजिए ऐसे लगेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेष बचते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 2934 और संख्या 3254 और देखिए शेष कितना छोड़ रहा है? 11 और 15। शेष कितना छोड़ रहा है? 11 और 15 कह सकते हो। वह देखिए दो संख्याएं हैं 2934 और 3254 में, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें भाग देने पर शेष कितना छोड़े? 11 और 15 शेष छोड़े। तो हमने आपको बता चुके हैं बालक, जब जो शेष छोड़ेगा, मतलब जो संख्या शेष छोड़ेगी उसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आप देखिए 11 घटा दोगे दोस्तों, अगर 11 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका देखिए 29 4, सही है ना, 4 में से 1 घट गया 3 और 3 में से 1 घट गया 2, सही 2923। कितना? 2923। अब इसमें से दोस्तों 15 घटा दोगे 54, देखिए 4 और 10, 14 घटा दो 40 आ गया, और एक घटा दो 39, मतलब 3239। सही है ना, 54 में 15 घटाओ कितना आएगा? 39। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो आपका निकालोगे एचसीएफ। सही है, 2923 और 3239 का एचसीएफ निकालोगे दोस्तों, एचसीएफ निकालोगे आ जाएगा आपका 79। इसका एचसीएफ यही कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या 79 है, जिसमें आप 2934 और 3254 भाग दोगे, इसमें भाग दोगे 11 शेष छोड़ेगी और इसमें 3254 भाग दोगे तो 15 शेष छोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अगर इसका डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप पहली दूसरी क्लास देखिए, बहुत विधियों समझा चुके हैं। भाग विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणन, सब सारी चीज डिटेल्स और ट्रिक द्वारा सब बता चुके हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, वह इनमें से अधिकतम संख्या के बराबर ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है, तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या बताइए। देखिए 76, 151, 226, 76, 151, 226 में बालक, 225 नहीं 226। अब जब 76, 151, 226 है, इसका जब ढेरी बनाते हैं तो एक फूल का ना, वह ना क्या कहा गया, एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, इनमें से अधिकतम संख्या के बराबर ढेरियां बनाता है। जब इसमें आप अधिकतम संख्या के बराबर ढेरी बनाओगे ना, तो एक फूल, प्रत्येक ढेरी में एक फूल शेष बच जाता है, तो जो शेष बच जाता है पहले हम वही घटा देंगे। सही दोस्तों, इसको घटाओगे, इसको भी घटाओगे, इसको भी घटाओगे, एक घटा दोगे यहाँ आ जाए कितना? 75, और इसमें से एक घटाओगे आए कितना? 150, इसमें से एक घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 225। अब देखिए इसका आप ले लेना का एचसीएफ, इसका ले लेना है का दोस्तों? एचसीएफ ले लेना है। अब इसका एचसीएफ हो जाएगा जो, देखिए अब कह सकते हो, पहले हम लिख दें कहा थोड़ा, देखिए प्रत्येक ढेरी में
अधिकतम संख्या तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में विभाजित हो जाए। 25 तियाँ 75, 25 छक्का 150, 25 नवैया 225, सही है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25, सही है। अब प्रत्येक ढेरी में जो मतलब ढेरी रहेगी, ढेरी जो रहेगा उसमें आप 25-25 फूल रखोगे दोस्तों, तो प्रत्येक ढेरी में से एक फूल शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 151, 301, 196 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। सही दोस्तों, देखिए 151, 301, 151, 301, 196 में 100, देखिए यही है क्वेश्चन। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 151, 301, 196 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। सही है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होता है ना, इस संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ होगा इसका। तो जो निकलेगा उसी से आप भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष छोड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसका अंतर निकालोगे। देखिए अंतर निकालोगे, देखिए अंतर मतलब होता है बड़े में छोटे घटाना होता है। तो अंतर मतलब बड़े में छोटे घटाना मतलब कह सकते हो, देखिए 151 डिफरेंट, सही है। ऐसे कर दो, बड़े में छोटे घटा दें कहाँ, देखिए 301 माइनस कितना 151, सही दोस्तों। बड़े में छोटे घटाना होता है, या कह सकते हो अंतर, सही है। बड़े में छोटे घटाओ या कह सकते हो इसका अंतर निकालो, जैसे विचार कहे। हमारा उम्मीद है आप अंतर निकालोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। कहीं बड़े में छोटे घटाने में आप कंफ्यूजन हो जाओगे। अंतर मतलब ये हो जाएगा, अब इसका देखिए 151 डिफरेंट 301, सही दोस्तों। 151 और डिफरेंट कितना 301, अगर इसका अंतर निकाल दोगे आ जाएगा दोस्तों कितना 50, नहीं 150। अब देखिए, अब दूसरा वाला हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब ये हो जाएगा, देखिए 301 माइनस 196, सही दोस्तों। 301 माइनस 196 अगर घटाओगे, बड़े में छोटे घटाना, तो आ जाएगा कितना, ये देखिए ये आ जाएगा 4 इधर हो गया और 5, 105, सही दोस्तों। अब देखिए 96 और 196 है, कितना है 151 है। अब देखिए 196 माइनस 151 अगर घटा दोगे तो आ जाएगा कितना, देखिए 5 और 4 अभी कट गया 45, सही दोस्तों। अब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा दोस्तों, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा, जिसमें आप भाग दोगे प्रत्येक दशा में समान शेष छूटेगा। तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों विभाजित कर देगा। 15 दहम्मा 150, 15 सत्ते 105, 15 तिये 45, वह बड़ी से बड़ी संख्या यही होगा का। और ना ही देखिए ये तो हाँ सही है 15, सही दोस्तों। 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें आप भाग दोगे। 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें देखिए 151, 301, 196 में अगर भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष छोड़ेगा। एक क्वेश्चन लगाने के लिए आपको लगाना कैसे है, बड़े में छोटा घटाना, अंतर निकाल लेना। देखिए पहले हम इसका अंतर निकाल 301 और माइनस 151, मतलब बड़े में छोटा घटाना होता, अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना होता। 151 301 कितना आ गया 150। यहाँ देखिए 301 और कितना हो गया 96, कितना 105, तो बचा कितना है 96 और 151 बचा है। 96 डिफरेंट कर सकते हो, चाहे माइनस करो या अंतर करो, बड़े में छोटा घटाना ही होता है, सही है बालक, समझ रहे हो ना। माइनस कर दो या अंतर निकाल दो या माइनस ही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करोगे तो देखिए तब 301 माइनस 151 करना पड़ेगा। अंतर निकालो, अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना होता है, अंतर मतलब का डिफरेंट कितना हो गया 150, इसका डिफरेंट कितना हो गया 105, इसका डिफरेंट कितना हो गया दोस्तों 45। इसका एचसीएफ निकालो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो 15 में अगर 151, 301, 196 अगर 15 से भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष छोड़ेगा दोस्तों, मतलब प्रत्येक दशा में समान शेष छोड़ेगा। समान कितना मतलब समान शेष बचेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 350, 436, 651 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। यह भी ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या है, वह शेष क्या है। यह भी ज्ञात कीजिए कि वह शेष क्या है। सही है दोस्तों, यह भी ज्ञात कीजिए कि वह शेष क्या है। देखिए नंबर क्या है, 350, 600, 436 और 651। देखिए 350, 436 और कितना है 651। 651। अब क्या करना है, अब वह संख्या ज्ञात करना है। वह संख्या कैसे ज्ञात करोगे, इसका डिफरेंट निकाले। डिफरेंट मतलब बड़े में छोटा घटाना होता है ना, तो डिफरेंट मतलब बड़े में छोटा घटाना हो तो ये डिफरेंट का सिंबल होता है दोस्तों, ऐसे रहेगा डिफरेंट का सिंबल होता है, मतलब अंतर निकालना है। तो बड़े में अगर हम छोटा घटाना चाह रहे हैं, चलिए हम घटा दे रहे हैं। देखिए ये बड़ा है, ये 350 छोटा है, 436 बड़ा है। 436 माइनस कितना 350। सही दोस्तों, अब घटा दोगे आएगा कितना 86। और इसी तरीके से अब देखिए 651 माइनस कितना, इसको घटा दीजिए 436। अब इसको घटा दोगे कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा। सही है। अब इसे देखिए 651 माइनस कितना 350। 350। अब इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा दोस्तों 301। कितना आ जाएगा 301। अब इसका अगर एचसीएफ निकालोगे दोस्तों, इसका एचसीएफ निकालोगे, इसका एचसीएफ। सही दोस्तों, इसका जो एचसीएफ होगा जो तीनों संख्याओं को क्या करे विभाजित कर दे। देखिए कितना 86, 215, 301, मतलब तीनों संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करे। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 43। सही, इसका एचसीएफ हो जाएगा 43। सही है। अब 43 से अगर 350, 436 और 350, 436 और 651 में अगर भाग दोगे 43 से, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। समान शेष बचे, वह शेष का है वो भी ज्ञात कर देख लीजिए। शेष का है, देखिए शेष, वह शेष है। अब 43 का हम चाहे जिसमें भाग दे दें, चाहे जो नंबर में एक भाग दे दें, जिसमें सुटेबल रहेगा हम उसमें भाग देंगे। देखिए 43 का 436 में भाग देंगे, 43 का 436 भाग देंगे, 43 का नाम 43, ये अच्छा शेष बच गया। सही दोस्तों, अरे देखिए 43 का नाम 43, अब 6 बच गया, तब भाग तो जाएगा नहीं, एक बार 0 बढ़ाओगे मतलब 10 बार जाएगा। सही है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे सीधा सीधा 43 कट गया, 6 रिमाइंडर बचा रहेगा। तो कितना शेष बचेगा दोस्तों 6। सही दोस्तों, यही 6। तो आप कह सकते हो वह बड़ी से बड़ी संख्या 43 है जो 350, 436 और 651 में अगर भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष छोड़ेगी। वह शेष का है 6 है। वह शेष का है 6 है। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 11,284 और 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेष छोड़ती है। तदनुसार उन 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। सही दोस्तों, तो देखिए अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर, देखिए कितना है 11,284। एक संख्या 11,284 और दूसरी संख्या है दोस्तों 7,655। सही है। तो समान शेष छोड़ने वाली जहां बात करेगा, जो डिफरेंट रहेगा डिफरेंट निकाल के उसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सब ना सही है। देखिए 11,284, 7,655 में अगर जहां समान शेष छोड़ने वाली बात करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, डिफरेंट निकाल लेना है। चाहे एक संख्या, दो संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या जो भी रहेगा सबका डिफरेंट निकाल लेंगे और डिफरेंट निकालने के बाद उसका एलसीएम एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे ना, एचसीएफ ले लेंगे। जो मतलब उसी संख्या से अगर भाग दोगे तो सब समान छूटेगा। सही दोस्तों, तो इसका जो है डिफरेंट हो जाएगा। देखिए इसका डिफरेंट ले लोगे तो कितना आ जाएगा 36, 39। कितना 36, 39। लेकिन इसमें कहा गया है न विभाजित की जाती है तो एक समान शेष छोड़ती, तदनुसार उन 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल बताइए। 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल बताइए। अगर आप विभाजित इसको करोगे दोस्तों, देखिए इसको विभाजित करोगे 36 और 39 को अगर आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड किया जाए, 19 से डिवाइड किया जाए। देखिए 19 अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना बार जाएगा, 191 बार जाए, 191 यहाँ बचेगा। सही है, सही है, 191 अगर विभाजित कर दोगे कितना 191। तो देखिए अगर इसका आप फैक्टर करोगे, 19 और कितना 191।
इसमें भाग दोगे तो 191 आएगा, 191 बार जाएगा। तो देखिए अब मतलब कह सकते हो 3639 में 3639 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 19 गुणे 119 और गुणे कितना 151। तो हमें 3 अंकों वाली संख्या कहा गया है, कितना 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या का योग पूछा गया है। देखिए 3 अंकों वाली संख्या का योग, संख्या का योग बराबर, तो अगर 2 अंकों वाली संख्या का योग पूछता तो इसका जो कितना होता, इसका क्या आंसर होता 19, लेकिन 3 संख्या वाले मतलब 3 अंकों वाली संख्या का योग पूछा है, 3 अंकों वाली संख्या 191, तो संख्या का योग ही पूछा गया है ना। हाँ 3 अंकों वाली संख्या का योग जो है कितना हो जाएगा दोस्तों 191 का करना है हमें जोड़ देना, 1 प्लस देखा इसे जोड़ लीजिए 1 प्लस 9 प्लस 1, अगर जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 11, यही 3 अंकों वाली संख्या का योग हो जाएगा। अब अगर इसका एचसीएफ पूछा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों डिवाइड कर दे, यही का है 191, यही का हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। और देखिए ठीक है दोस्तों नोट करिए, यही पूछा गया है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की कोई बात है नहीं। देखिए अभी संख्या बराबर 11,284 7,655, इसका डिफरेंट कितना आ गया 3639, कहा गया हमें 3 अंकों वाली संख्या से ना, यही कहा गया दोस्तों। तो देखिए कहा गया है उस, देखिए समान शेष छोड़ती है तदनुसार उन 3 अंकों वाली संख्या का योगफल बताइए। 19 से भाग दोगे इसमें तब वो समान शेष छोड़े, 191 से भाग दोगे तब वो समान ही शेष छोड़ेगी। तो हमें 3 अंकों वाली संख्या का योगफल बताना, 3 अंकों वाली संख्या कहते हैं 191, तो समान संख्या के योगफल 191 की योगफल कर दोगे, 1 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, और 3 अंकों वाली संख्या दोस्तों यही हो गया 191। तो 2 अंकों वाली संख्या पूछो तो हमारा आंसर क्या होता 19 हो जाता, जो समान शेष छोड़ेगी इसका योग होता है 1 और 9 कितना 10, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट इस वीडियो का देखिए, एक संख्या 2270 मतलब 2270, 3739 तथा 6677 में से प्रत्येक को 3 अंकों से किसी संख्या से भाग देने पर शेष फल समान आता है, संख्या तथा शेष ज्ञात करें। सही दोस्तों, अब क्या करना, हमें बड़े में छोटा घटा देना है ना। देखिए पहले हम संख्या लिख दें 2270 और दूसरी संख्या कितना है 3739 और तीसरी संख्या कितनी है देखिए 6677। सही दोस्तों, अब कहा है समान शेष छोड़ने वाली बात हो रही है, वो भी कौन सी 3 अंकों की संख्या। पहले हम इसका डिफरेंट निकाल लेंगे, जब जो समान शेष छोड़ने वाली बात हो सबसे पहले आप क्या करेंगे अंतर निकालेंगे डिफरेंट। तो देखिए ये बड़े में छोटा घटा दीजिए, देखिए 3739 में से 2270 घटा दोगे तो दोस्तों 1469 शेष बचेगा। इसी तरीके से देखिए 6677 में से घटा दो कितना 3739 घटा दोगे तो 2938 शेष बचेगा। इसी तरीके से दोस्तों कितना, हाँ 6677 में से उसको कितना कि 2270 घटा दोगे, 2270 दोस्तों घटा दोगे 4407 शेष बचेगा। अब तीनों का अगर दोस्तों एचसीएफ लोगे कितना आएगा 1469। अगर ये पूछता तो ये बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 2270 3739 6677 मतलब 6677 में भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष छोड़े, तो यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन कहा गया 3 अंकों की संख्या, ये तो 4 अंकों की संख्या है। इसका फैक्टर कर दोगे दोस्तों, इसका फैक्टर कर दोगे आ जाए कितना 13 गुणे 113। सही दोस्तों 13 113। तो संख्या पूछेगा, संख्या यही 3 अंकों की यही संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, यही 3 अंकों की संख्या है जिसमें आप भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष छोड़ेगा। तो शेष का है, तो शेष याद करने के लिए समान शेष का है, देखिए समान शेष अब 113 का किसमें भाग दोगे 1 2 3 संख्या में चाहे जिसमें भाग दे दीजिए, चाहे जिसमें उठा दे दीजिए आप समान शेष मिलेगा। तो चलिए 2270 में हम दे दे रहे हैं, देखिए 2270 में अगर भाग दे दोगे तो कितना शेष बचेगा दोस्तों 10, यही आपका आंसर हो गया। चाहे जिसमें आप दोगे, चाहे इसमें दो चाहे इसमें दो, सब में शेष समान बचेगा, सब में शेष समान बचेगा, 10 ही बचेगा।
ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो चीज़ ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, नहीं तो हमारा नंबर बता दिए हैं, उस पर आप कॉल कर देंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं भैया जो आपको मतलब है कि सामने मतलब बातचीत करोगे, मतलब बात करो तभी हम समझा सकते हैं ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, तो लिख के नहीं समझा सकते। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।